झांसी की एक शांत कॉलोनी, एक घर के बंद दरवाजे के पीछे का खौफनाक सच और एक मासूम जुबान से निकला ऐसा बयान जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पहले पापा ने मम्मी को मारा, फिर फंदे से लटका दिया। ये शब्द किसी गवाह के नहीं बल्कि महज 4 साल की बच्ची के हैं जिसने अपनी मां की मौत को अपनी आंखों से देखा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। झांसी के शिव परिवार कॉलोनी में सोनाली बुधौलिया की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, जिसमें शादी के बाद से चली आ रही दहेज की मांग और प्रताड़ना को खूनी अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली गवाही आई है उस बच्ची की जिसे शायद अब तक ये भी नहीं पता कि मौत का मतलब क्या होता है। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर इसे खुदकुशी का रूप देने की नाकाम कोशिश की, या फिर कहानी के कुछ और ऐसे पहलू हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? पुलिस किन सबूतों के आधार पर सच्चाई तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मासूम की गवाही इस पूरे मामले की तस्वीर बदल देगी? तो चलिए पूरी कहानी, सबूत और तहकीकात की हर कड़ी पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये दिल दहला देने वाला मामला झांसी की शहर कोतवाली क्षेत्र के शिव परिवार कॉलोनी से सामने आया है, जहां आरोपी संदीप बुधौलिया की 27 वर्षीय पत्नी सोनाली बुधौलिया की लाश घर के एक कमरे में पड़ी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वारदात की जानकारी मिलने पर पहुंचे मृतका के परिजन पति संदीप बुधौलिया पर आरोप लगाते हैं कि वह दहेज की मांग करते हुए मृतका के साथ मारपीट करता था और तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित भी करता था। लेकिन इस बीच जब मृतका की महज 4 साल की बेटी ने अपनी मां की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। सोनाली के पति संदीप बुधौलिया ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन उसकी 4 साल की मासूम बेटी दृष्टा ने जो खुलासा किया उससे पुलिस भी सन्न रह गई। बच्ची ने भीड़ के बीच सादे पेपर पर ड्राइंग कर बताया कि पापा किस तरह से मम्मा को मारते थे। इसके बाद उसने बयान देते हुए बताया कि पापा ने मम्मा को मारकर फांसी पर लटका दिया। आइए आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें उस बच्ची ने ये बयान दिया है। पापा ने बहुत जोर से चाटा मारा और डंडा से मारा और तो मुंह बंद करते ऐसे करते मेरा तरजी और मम्मा तो नीचे जवाई, मम्मा तो दला दबा दिए इधर मेरा, मैं तो तैर रही थी इनसे, पापा जी मेरी मम्मा तो हाथ लगाए तो मैं हाथ तोड़ दी, इनने ऐसा तरजी मेरे मुंह में तो मैंने मम्मा सहने जाए, मम्मा तो फिर हुआ था। फिर सब दोस्त उनते आए थे और फिर उनने कहा था ये दंडी वाइफ है आप इसको मारो। फिर उनने दारू पीने का प्लान किया, फिर वो तेरे पत्थर मारा, उनने फांसी लगाई, पत्थर मारा, फांसी लगाते फिर उनको डोरी उठाते फिर एक जाले में फेंक दिया। बता दें कि सोनाली बुधौलिया का शव मिलने पर उसके मायके वालों ने भी पति और ससुराली जनों पर उसे मारकर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजकर छानबीन शुरू कर दी थी। शाम को पोस्टमार्टम कराने के बाद मायके वाले सोनाली का शव बड़ा गांव गेट के बाहर शमशान घाट ले गए। यहाँ मायके वालों ने आरोपी पति को सोनाली का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए भगा दिया। साथ ही कहा कि सारी रस्में मृतका के भाई करेंगे और मुखाग्नि 4 साल की बेटी दृष्टा करेगी। इसके बाद बेटी ने फूल और मालाएं चढ़ाकर आखिरी बार मां के शव को छुआ और मुखाग्नि देते हुए अंतिम संस्कार किया। यह दिल पिघला देने वाला नजारा देखकर वहां मौजूद हर आंख से आंसू निकल पड़े। अंतिम संस्कार के बाद सोनाली की 4 साल की बेटी दृष्टा ने कहा कि मैंने मम्मा का अंतिम संस्कार किया है क्योंकि पापा नहीं आए थे। पापा ने मम्मा को मार दिया था इसलिए वह नहीं आए। पुलिस उनको ढूंढकर जेल में डाल देगी। इसके बाद दृष्टा ने पुलिस को जो बताया उसकी तस्वीर भी एक कागज पर उतार दी। उसने कागज पर एक तस्वीर बनाई तो पुलिस हैरान रह गई। इसमें उसकी मां फांसी पर झूल रही थी, लेकिन फंदे के पास एक अन्य हाथ थे। पुलिस ने पूछा, बेटा ये हाथ किसका है? तो बच्ची ने बताया, पापा का। पापा ने मम्मा को पहले मारा और फिर फंदे पर लटका दिया। 4 साल की मासूम ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ये अपने आप में डरा देने वाली बात है। इधर आंखों में आंसू लिए सोनाली के पिता कहते हैं कि साल 2019 में बेटी की शादी की थी।
शादी वाले दिन ही तिलक था, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए नकद दिए थे और अंगूठी व जंजीर भी दी थी। शादी में ही सोनाली के ससुराली जनों ने विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर उसकी विदाई की। इसके बाद वह 4 पहिया गाड़ी की मांग करने लगे, जिस पर उन्होंने असमर्थता जताई। कार की मांग को लेकर अक्सर परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे। आप भी सुनिए मृतका सोनाली के पिता ने क्या कुछ कहा। ये अभी गई थी मामा के घर समथर, अभी 4-5 दिन से उनके मामा के लड़का की शादी थी तो गई थी। तो उधर से इनने ज़बरदस्ती फ़ोन कर के कल बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आओगी तो आज की बात नहीं आना। ज़बरदस्ती करके वो आई और रात में उन्होंने ये कांड कर दिया लड़की की। अब मुझे क्या पता, मुझे तो सुबह 7 बजे सूचना मिली कि सोनाली की तबीयत खराब है, तो हमने समझा कि सर्दी खांसी होगी, मिठाई उठाई खाए। फिर उसके बाद हम चले गए फ्रेश होने। फिर 10-15 मिनट बाद हमने फिर 4-5 बार कॉल किया, तो हम नहा रहे थे। तो नहा के हम निकले, हमने कि हाँ बोले सोनाली ने फांसी लगा ली। तो हम जैसे कि हाल के कपड़े पहने इधर चले गए। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सोनाली के पति संदीप बुधौलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि दोनों के बीच झगड़ा होता था और इसी के चलते सोनाली ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आप भी सुनिए झांसी के सीओ सिटी रामवीर सिंह ने इस पूरे मामले में क्या कुछ बताया। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की डेथ हो गई है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवारिक जनों का आरोप है कि उस युवती की हमारी बहन की हत्या की गई है और डेड बॉडी को हमने अपने कब्जे में ले लिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हत्या की जांच तो पुलिस कर रही है, लेकिन उस 4 साल की मासूम के बचपन का क्या, जो शायद हमेशा के लिए मर चुका है। जरा सोचिए कि 4 साल की मासूम दिशता, जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन अपनी मां की मौत को अपनी आंखों से देख लिया। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, उस उम्र में इस बच्ची ने पुलिस वालों के सवालों के जवाब दिए हैं। क्या वो कभी भूल पाएगी कि उसकी मां के साथ क्या हुआ था? क्या उसके नन्हे दिमाग में गूंजती वो चीखें, वो मंजर कभी धुंधला पड़ जाएगा? या फिर हर रात उसे डराएंगे वो पल जब उसके ही सामने उसकी मां जिंदगी की जंग हार गई?